गौतम। और जैसा कि आप सभी को बता दें कि देश भर में ईवीएम का विरोध चल रहा है और यहाँ पर कंटिन्यूसली आज जो है 11 बजे से धरना प्रदर्शन चल रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ईवीएम के खिलाफ जो विरोध है उसे जता रहे। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और इतना ना भूलिए कि किस तरह से ईवीएम में धांधली हो रही है। और साथ में माननीय महमूद खुराना जी और आपकी पूरी टीम के लिए वोटों की चोरी ये मशीन करती है, जिसके आधार पर पूरे देश के अंदर ये आंदोलन चल रहा है। और मीडिया के साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो इसको दिखाएं और इस वीडियो को पूरे देश के अंदर प्रचारित करें। भाई मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, मीडिया के मित्रों को थोड़ा दूर जाना है। मैं खुला करके पर्ची आपको सामने दिखाने वाला हूँ, थोड़ा दूर जाइए। क्योंकि थोड़ा 2-4 दे एप्पल, बनाना और तरबूज, 3 सिंबल। तरबूज दे दीजिए। केले को हम वोट देते हैं पहला, केले को वोट दिया। आपकी नजर के सामने देखो, ये केले की पर्ची आई, देखिए ना सामने भाई। अभी ये लाइट 7 सेकंड चालू रहती है, बाद में दूसरा वोटर आता है, वो समझता है एक ही फैमिली के आते हैं तो वो भी दूसरे वही पार्टी को वोट देंगे, बाद में दूसरी पार्टी को, तो फिर से हम केले का बटन दबा देते हैं। आपको समझाता हूँ क्यों। ये केले का बटन लगा है, देख लो आप, केले की पर्ची आई, ये केले की एप्पल को कितना एप्पल। अभी एक खुला करता हूं मैं, आप माया जाल देख लीजिए एप्पल को कितने मिले। 1 2 3 4 5, एप्पल को 5 वोट मिल गए, सिर्फ एक बार एप्पल का बटन दबाया। देखो तरबूज को 4 वोट दिए, तरबूज को 4 वोट दिए, सिर्फ 2 वोट मिले। केले को 4 वोट दिए, सिर्फ 2 वोट मिले। मतलब केला तरबूज का वोट चोरी करके एप्पल में चला गया। ऐसा हमारा लोकतंत्र है। लोकतंत्र को बचाने के लिए आप सबको ये मुहिम में जुड़ना है। धन्यवाद। अतुल पटेल, सोशल एक्टिविस्ट उस्मा परवीन जी। और मैं चाहूंगा कि वो बहुत थोड़े से शब्दों में अपनी बात रखें। आप सभी लोगों का शुक्रिया, ख़ास तौर से हमारे एडवोकेट सीनियर हमारे महमूद प्राचा जी का, जो हमारे सीनियर हैं और मैं उनकी जूनियर हूँ। तो आज उन्होंने ये जो धरना रखा है, ये एक देखा जाए लोकतंत्र की जो हत्या हो रही थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसे बचाने के लिए धरना रखा गया है। मैं अपनी बात हर शेर से शुरू करती हूँ, तो मैं एक शेर के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करती हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो हमें बचाना है अपने लोकतंत्र को, उसकी हत्या नहीं होने देनी है। और ईवीएम का जो विरोध आज हमारे तमाम अधिवक्ताओं ने रखा है, इसमें हम सब ने शिरकत करी है और हमारा मुद्दा ही यही है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, क्योंकि लोकतंत्र की और संविधान की एक तरह से हत्या हो रही है। जब अमेरिका जैसे देश में बैलेट पेपर पर चुनाव होता है, कितना तरक्की याफ्ता देश है वो, तो आज हमारे भारत देश में बैलेट पेपर पर चुनाव कराने से इनकार क्यों? ये जवाब दे, इलेक्शन कमीशन जवाब दे, क्यों नहीं दे सकती? क्यों नहीं बैलेट पेपर पर चुनाव हो सकता? हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हम ईवीएम के विरोध के लिए यहाँ आए हैं। और हमारे डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान बचाया था, जो संविधान बनाया था, आज उसके बचाव में हर एक बच्चा, हर एक युवा, हर एक महिला आवाज उठा रही है और कंधे से कंधा मिलाकर उनके संविधान को बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये संविधान बचेगा। हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो सबको बराबरी से, समानता से, जो सबके लिए एक संविधान रखा था, आज कहीं ना कहीं उसमें भेदभाव हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जात पात हो रहा है, दलित
ऐसा देश नहीं चाहिए। देश में बराबरी होनी चाहिए। ऐसा देश होना चाहिए कि सब बराबर हो। और जानबूझकर ये ईवीएम ला लाकर ये कहना चाह रहे हैं कि 400 पार 400 पार, इसका मतलब आपके ईवीएम में घोटाला है और जनता परिवर्तन चाहती है और जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है। और जब सत्ता परिवर्तन होता है तब लोकतंत्र जिंदा होता है। लोकतंत्र जिंदा करना है हमको, और लोकतंत्र को मारने वालों को, लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इस देश से हटाना है, इस कुर्सी से हटाना है, और तभी देश बचेगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हेमंत प्राचा जी। हम लोग भी आएंगे उसमें। जाओ इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के नागरिकों को और इस देश को बचाने के लिए आज मौजूद यहाँ विशाल जनसमूह को, खास तौर पे हमारे साथी, हमारे भाई भानु प्रताप जी, राजेंद्र गौतम जी, डीसी कपिल साहब, निजम राजम साहब, अंसारी साहब, पटेल साहब, हमारी छोटी बहन उस्मा साहिबा, बाकी सभी लोग जो मिशन जय भीम से और अन्य संगठनों से आए हैं, और इस देश के ईमानदार पत्रकार जो मेरे सामने हैं, जो पत्रकार यहाँ नहीं है वो लोग आप समझ सकते हैं वो देश के दुश्मन है, वो ईमानदार पत्रकार नहीं है, वो बेईमान है, वो अडानी अंबानी के नौकर है। इसीलिए सभी ईमानदार पत्रकारों को भी मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान और अस्सलाम वालेकुम। सच्चाई बोलता हूं, धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। आप ही लोग हो जो देश के ईमानदार पत्रकार हो। ईमानदार पत्रकार वो होता है जो वक्त की सरकार के खिलाफ खड़ा हो। सिर्फ वही होता है जो वक्त की सर्च करते हैं ना। आपके एमपी एमएलए ये कहते हैं आपसे, ये एक एडिशनल खतरा है। फ्रॉड तो है ही, वो गौतम साहब आपको बता चुके हैं। ये बड़ा खतरा और है, इसलिए अभी ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना है। तो आपको प्रदर्शन धरनों के लिए तैयार हो जाना है, ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना है। दूसरी बात यह है कि जो ये ईवीएम का प्रदर्शन हम लोगों की मांग के बाद से ना 50 मशीनें हमें दे दो, जो हम लोगों ने मांग की, उसके बाद से ये चोर जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हैं, चोर अधिकारी, वो गली गली जाके ईवीएम का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आज आपके माध्यम से, ये ईमानदार पत्रकारों के माध्यम से ये निवेदन करता हूं देश की जनता से कि जब ये प्रदर्शन करने वाले आए, ये जो मशीनें पहले दिखाते नहीं थे, अब अगर आपके गांव में, आपके मोहल्ले में अगर ये ईवीएम की मशीनें दिखाने आए तो इनसे पूछो, ये फ्रॉड बंद करो। और इनकी बात नहीं सुननी है, इनको वहां से भगा देना है। आपको जो चुनाव के अधिकारी ईवीएम दिखाने आएंगे आपको, उनको आपको वहां से भगा देना है पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से। आखिरी बात, मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि हमारे एक जो सिटीजन कमेटी बनी हो, इससे हमारा ये हौसला और बढ़ गया। हम आपने जो जिम्मेदारी लगाई है ना, हमारे मालिकों ने, देश की जनता ने, उसके लिए जान दे देंगे, लेकिन चुनाव पेपर बैलेट से ही होगा, ईवीएम से नहीं होने देंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अस्सलाम वालेकुम। वर्तमान समय की मांग है, वर्तमान में जब लोग जो है इस तरह से यहाँ पर आए हुए हैं और ईवीएम का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से ही इस बार का 2024 का जो चुनाव है उसे करवाया जाए। आप सबकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें